गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और ये जो सेशन है बहुत सारे बच्चों के ढेर सारे प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हैं, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल पाई है उसके आधार पर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे हैं उनके जो प्रश्न हैं मैं उनको एक एक करके लेना चाहूंगा और सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनको एक एक करके हम पूरा भी करेंगे। पहला प्रश्न जो बच्चों का है, जो पीछे हाईकोर्ट एलडीसी की जो रिक्रूटमेंट थी उसको लेकर कि सर उसमें जो अभी वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट चल रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। पहला जो क्वेश्चन है कि उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूं, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर जब तक इसकी हियरिंग नहीं होती, प्रॉपर हियरिंग नहीं होती, जब तक जो दोनों जो पक्ष है वो अपनी बात नहीं रख देते तब तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलना है और अभी तक इस पे प्रॉपरली हियरिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन कब निकलेगा? जब प्रॉपर हियरिंग होगी। तो अब बच्चे के दिमाग में फिर अगला प्रश्न आएगा कि सर क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मैं इस वैकेंसी के लिए इंतजार करूं कि भाई जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद में मेरे लिए कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों को कि मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता हूं, आप विकल्प तलाशते रहिए, आप किसी एक विकल्प पर पूरी तरीके से डिपेंड ना रहे। आपके पास अगर कोई बेहतर विकल्प है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, तो उस पे आप डेडिकेटली काम करिए। क्योंकि इसके लिए आप कितने टाइम तक होल्ड करना है इसका आंसर जो है वो मेरे पास या फिर किसी के भी पास नहीं होगा। कारण क्या है कि वो चीज कितनी डिले होगी इसका कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट, टाइम स्टैम्प नहीं है। इसलिए अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप उसके लिए डेडिकेटली तैयारी करिए। जब तक कि इसकी दोनों पक्ष अपनी बात नहीं रखते तब तक इसका कंक्लूजन निकलना संभव नहीं है। सेकंड जो प्रश्न आता है बच्चे का वो आता है कि सर जो हाईकोर्ट एलडीसी है इसको लेकर बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी की जो न्यू रिक्रूटमेंट्स है वो आने वाली है। देखिए, अभी जितना मुझे इंफॉर्मेशन मिला है और मुझे इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, क्या होता है, वो आप पीछे की वीडियो से बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तक इस मोमेंट तक ऐसी कोई डिस्कशन अभी हुई नहीं है कि हाईकोर्ट एलडीसी की नई रिक्रूटमेंट निकाली जाए। अगर ऐसी डिस्कशन होगी तो वो ऐसे मान के चलिए आप मई और जून मंथ में तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इवन इस मई में तो बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। जून और जुलाई में फिर से एक संभावना है। और जब ऐसी कोई बात आएगी तो पहले उसके लिए जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के जितने भी कोर्ट्स है, मेट्रोपॉलिटन जितने भी कोर्ट्स है, उन सभी से सबसे पहले पोस्ट की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। उस रिगार्डिंग एक मीटिंग कंडक्ट होगी, उसके बाद में उसका ब्यौरा बनेगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि भाई ये रिक्रूटमेंट निकालनी है। ठीक है, और चूंकि पहले की जो रिक्रूटमेंट, पहले हाईकोर्ट ने नियर 700 पोस्ट जो है उसके लिए जो वित्त विभाग है उससे स्वीकृति मांगी थी, वो स्वीकृति मिली भी थी, लेकिन वो 31 जो मार्च है उसको वो डिस्पोज हो गया। अब आपको फिर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो ये जो फिर से स्वीकृति का प्रोसेस है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये मैं भी ऐसा मान के चलता हूं, नॉट एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जब तक एक लेटर नहीं आ जाता मैं किसी बात को एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा। तो जो लेटर है ऐसी संभावनाएं है कि वो जून एंड में और जुलाई तक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो जारी हो। ऐसी इंफॉर्मेशन जारी होगी तो मैं आपके साथ पूरी डिटेल से उस बात को रखूंगा कि सर इस समय आपको क्या करना है, कितनी पोस्ट आ रही है, सारी बातें जो है वो मैं डिटेल से आपके साथ करूंगा। लेकिन भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे हाईकोर्ट एलडीसी रिक्रूटमेंट को लेकर पूछ रहे थे, शायद उनको मेरी इस बात से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उन्हें इस समय क्या करना है। इस समय जो भी आपके पास दूसरा बेहतर ऑप्शन है उस पर आप डेडिकेटली काम करिए। जितना आप मैक्सिमम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं किसी एक विकल्प पर टिके रहना, किसी एक विकल्प पर टिके रहना तब तक अच्छा है जब तक उस विकल्प के दरवाजे खुले हैं।
ठीक है। और अब दरवाजे खुले होने का मतलब क्या होता है, जब आपने कोई एग्जाम दे दिया है उसके बाद सिर्फ उसी के बारे में सोचना कि उसमें क्या होगा क्या होगा, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। आपने एग्जाम दे दिया, आपने अपना काम कर दिया, आगे जो अथॉरिटी है, रिक्रूटमेंट सेल है, उसका काम है कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। आपने एग्जाम दे दिया, आप फ्री हैं। आप डेडिकेटली जो दूसरे एग्जाम्स है उनको पूरा टाइम दीजिए, डेडिकेटली उन पे काम करिए। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों का, सर इस समय जो RSSB LDC है, ठीक है, जो CET के थ्रू कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, पहले तो उनको थैंक यू सो मच। ठीक है सर, इसके लिए क्या कुछ नया बैच आने वाला है? तो मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो RSSB के LDC में अगर आपने किसी भी बैच में ज्वाइन कर रखा है, चाहे आपने डेडिकेटली इंग्लिश का कर रखा है, चाहे आपने कॉम्बो बैच ज्वाइन कर रखा है, दोनों ही बैचेस में 1 जून से डेडिकेटली क्लासेस स्टार्ट होंगे इसके। ठीक है, 1 जून से डेडिकेटली क्लासेस स्टार्ट होंगे और वो सारे क्लासेस आपको लाइव आपके बैचेस में मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे निश्चिंत रहिए, आपको 1 जून से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके सारे जो क्लासेस है वो आपके लाइव वाले सेक्शन में आपको 1 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे और डेली 1 दिन 1 चैप्टर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वही हमारा पुराना पैटर्न, लगभग हमारे पहले 9000 क्वेश्चन थे और लगभग हम 2000 क्वेश्चन उसमें और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि लेटर है, जैसे कि ट्रांसलेशन है, जैसे कि टेक्निकल टर्म्स, जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, इस तरह के जो चैप्टर्स है उनके हम नए क्वेश्चन से ऐड कर रहे हैं। तो लगभग हम 11000 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो उसमें डील करेंगे और ये आपके 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। और जून जो है वो ऐसे मान के चलिए आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले, बहुत हैवी शेड्यूल आपके रहेंगे। ऐसे बच्चे जो RSSB LDC का पूछ रहे थे, शायद उनको यहां से रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर जो अभी सिस्टम असिस्टेंट है, अगर मैं बात करूं सिस्टम असिस्टेंट के लिए, तो आपकी जो एग्जाम है वो पहले से डिक्लेयर हो रखे। 18 मई को आपके टाइपिंग टेस्ट होना है, 18 मई को जो है आपके टाइपिंग टेस्ट होना है। मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा, अभी आपने जितना भी किया है आप उसको कंटिन्यू रखिए, बार बार टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बच्चे ने कहा था कि सर डेडिकेटली इसके लिए कुछ बताइए। देखिए, जितना इसमें जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमने ऑलरेडी इन पे वीडियो बना रखे हैं, बस टाइटल आपको LDC मिलेगा, क्योंकि LDC का और सिस्टम असिस्टेंट का जो टाइपिंग और एफिशिएंसी है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। सिस्टम असिस्टेंट में मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार एक्सेल जो है उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका टाइपिंग और एफिशिएंसी का वो डिट्टो मिलने वाला है। टाइपिंग के पैटर्न वही होंगे, टाइपिंग के कैलकुलेशन का मेथड वही होगा, सारी चीजें वही है जो आप LDC में देखते हैं। ठीक है सर, इसके बाद में होने वाला है आपके इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू है वो आपके बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इंटरव्यू आपका जून में कंडक्ट होगा। जून में जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं सर जो अभी हाईकोर्ट की रेफरेंस लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, हाईकोर्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इस पे डेडिकेटली हम एक वीडियो बनाएंगे कि जो सिलेबस है वो कहां से आपको सॉल्व करना है और कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जो इतना सा समय है हमारे पास, क्योंकि ये एग्जाम आराम से 40 डेज में क्रैक किया जा सकता है। 40 डेज इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। 40 दिन पर्याप्त होंगे अगर आप पहले से लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है तो। अगर आप पहले से बेसिक जानते हैं लाइब्रेरी साइंस का तो आपके लिए 40 दिन पर्याप्त है। जो स्ट्रेटेजी हम बताएंगे उसको अगर आप फॉलो करेंगे, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको कंटेंट कलेक्ट करना है, कहां से करना है। ठीक है, क्योंकि डेडिकेटली मैंने इस सब्जेक्ट में जो नेट है वो क्लियर कर रखा है, तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस जो है वो इसमें डालने की कोशिश करूंगा।
तो यहां पर जितने भी प्रश्न आपके थे मैंने सभी को कलेक्टिवली लेने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न रह जाता है, ठीक है, तो वो अपना प्रश्न जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो ये सारे के सारे बच्चेस में जो इंग्लिश स्टूडेंट है मैं उनको बता चुका हूं कि आपका 1 जून से डेडिकेटली इंग्लिश के बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। आपके ढेर सारे एमसीक्यू में लगवाऊंगा, बहुत सारे लगभग 11,000 क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के 500 प्लस प्रश्न आप पहले भी मेरे साथ डील कर चुके हैं और आगे भी जो हर चैप्टर के 500 प्लस क्वेश्चन हम डील करेंगे। और उसका अर्थ ये होता है कि क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं उनके अगर और भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में जो आपके डाउट्स है उनके सॉल्यूशन आपके सामने रखे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई भी डाउट या किसी तरह का सुझाव आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। 2 चीजें अभी जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा। एक खासकर एलडीसी वाले जो बच्चे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा, मैं आपके ऐसे मान के चलिए कि मैं आपके 26 मई से एवरी डे मैं कह रहा हूं एवरी डे आपके 26 मई से एवरी डे एक मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं इंग्लिश का। एवरी डे एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे और वो भी किसका, इंग्लिश का हम सॉल्व करेंगे एवरी डे एक मॉडल पेपर, ठीक है। और दूसरा जो इधर लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि मैं आपके लिए भी एवरी डे एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आने वाला हूं। इसका मतलब हर दिन हम एक जो पहले पेपर हो चुके हैं लाइब्रेरियन के उनमें से एक एक पेपर को उठाएंगे और हर दिन एक पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे इन दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको निश्चिंत रहना है। अब हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और दोनों ही एग्जाम के बच्चों को बोलना चाहूंगा किसी तरह की कमी मत रखिए। अभी जितना समय आपके पास है पूरा कंटेंट पढ़िए एक बार के लिए। दोनों के कोर्सेज अवेलेबल है, दोनों के बच्चे एनरोल्ड है, ठीक है। आप एक बार पूरा इंग्लिश का सिलेबस करिए और इन बच्चों को भी बोलना चाहूंगा आपका सिलेबस जो है वो भी सक्सेस आइकन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर मिलकर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे नंबर के साथ हम सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट।